हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है लीनियर फॉर्म में नहीं है, मतलब रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है। पहले हम इसको रैखिक समीकरण के रूप में लाएंगे और फिर उसका हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, 2 समीकरण दे रखा है और इनको पहले हम लीनियर में लाते हैं। तो सबसे जो दिक्कत वाली बात इसमें यह है कि यहाँ जो एक्स वाई दिख रहा है ना, उससे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक्स वाई, अब पहली बात आप ये सोच लीजिए कि ये लीनियर नहीं है, क्योंकि नीचे में एक्स वाई लीनियर में नहीं होता है। आप ऊपर को देखिए तो ऊपर तो लीनियर लग रहा है, लेकिन ये नीचे है ना, तो नीचे तो लीनियर नहीं हुआ ना। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम को तोड़ देंगे, मतलब दोनों के नीचे में एक्स वाई लिख सकते हैं। 7x बट्टा एक्स वाई माइनस 2y है ना, तो 2y बट्टा एक्स वाई इज इक्वल टू 5। अभी आप उल्टा सोचो, अगर ऐसा होता तो आप लघुत्तम लेते, तो लघुत्तम सेम ही होता तो वही फिर हो जाता ना। तो उल्टा भी चल सकते हैं, मतलब ऐसे से अगर ऐसे आ सकते थे, इससे यहां भी पहुंच सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, अगर जरूरत हमें है तो ये x और ये x कट गया यहां से, और ये y और ये y कट गया। सिमिलरली आप यहां पर ये करो, 8x बाय एक्स वाई प्लस 7y बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 15 होएगा। और यहां से x और x फिर गया और y गया। तो अब देखिए आपका क्या हुआ, अब जो ये आएगा ना वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो जाएगा। 7 बट्टे y माइनस 2 बाय एक्स इज इक्वल टू 5। ये पहला समीकरण हुआ। और दूसरा देखो, 8 बट्टे y प्लस 7 बट्टा एक्स, ये y तो कटी गया, तो 7 बट्टा एक्स बचा हुआ बराबर 15। अब आप इसको थोड़ा सा और मैं आपको सहज कर देने के लिए थोड़ा आसान लगे एक स्टेप और लिख लेता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप बताओ मुझे। 7 बट्टा y को 7 गुना 1 बट्टा y तो लिख ही सकता हूं ना, माइनस 2 इंटू 1 बाय एक्स इसको लिख सकता हूं, बराबर 5 है। और यहां पर 8 इंटू 1 बट्टे वाई प्लस 7 इंटू 1 बट्टे एक्स बराबर 15। ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब आप यहां पर मान लो 1 बाय वाई को u और 1 बाय एक्स को v, और उसके बाद जैसे ही इसमें रखोगे उस u और v के मान को, तो आपको रैखिक समीकरण मिलेगा। फिर उसको आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना 1 बाय वाई इज इक्वल टू u, मान लेते हैं u सही रहेगा, एंड 1 बाय एक्स इज इक्वल टू v। ठीक है, अब रखें मान, रख लेते हैं 7 गुना u, क्योंकि 1 बाय वाई की जगह पर आप u रखो, 1 बट्टा y की जगह पर u रखोगे, तो 7 गुना u 7u हो गया, माइनस 2v बराबर 5। अब इसको आप समीकरण 1 मान लो। इससे पहले हमने देखिए कहीं समीकरण नहीं माना, क्योंकि ये हमें काम आएगा, इसलिए हमने इसको समीकरण मान लिया। एंड यहां देखिए 8 इंटू 1 बट्टा वाई है ना, तो 8u प्लस, क्योंकि हमने 1 बट्टा वाई को u माना है, तो 8u प्लस 7 भी हो जाएगा, प्लस 7 भी बराबर 15। और ये है आपका समीकरण 2। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको करेंगे विलोपन विधि से हल। तो मान लीजिए अगर मैं भी वाला टर्म को हटाना चाहता हूं, तो इस 7 से मुझे इसमें गुना करना पड़ेगा समीकरण 1 में, और 2 से इसमें। अगर मैं u वाला को हटाना चाहता हूं तो इस 8 से इसमें गुना करना पड़ेगा, और इस 7 से इसमें। तो हम लोग उसको हटाना पसंद करते हैं जिसका चिन्ह अलग अलग होता है, क्योंकि उस केस में हम जोड़ करके ही बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखो, यहां पर जो भी वाला पद है उसका चिन्ह माइनस में है, और यहां पर भी वाला पद प्लस में है, तो क्यों ना भी को ही हटाया जाए। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 7 से गुना करेंगे पूरे समीकरण में, और समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे। तो लिखते हैं, यहां पर मैं लिख लेता हूं मैं। ठीक है, समीकरण 1 गुना 7, और जोड़ूंगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, प्लस 2 गुना समीकरण 2 में किससे गुना करना चाहिए, ये 2 से, आपको दिख रहा होगा, ये 2 गुना 2 से। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में हमें 7 से गुना करना, देखिए 7 सतह 49u,
49u माइनस 7 दूना 14 भी माइनस 14 भी बराबर 7 पंचे 35 हो गया। अब यहां देखिए 2 से कर रहे हैं ना, समीकरण 2 में हम 2 से गुना कर रहे हैं, समीकरण 2 है तो 8 दूना 16u। समझ रहे हैं ना आप? ध्यान से देखते जाइएगा, पूरा जब हल होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस आपको देखते जाना है। 16u प्लस 2 से कर रहे हैं ना, देखिए समीकरण 2 में 2 से कर रहे थे, 7 दूना 14 भी प्लस 14 भी बराबर 15 सत्ता नहीं 15 दूना, क्योंकि हम 2 से गुना कर रहे हैं, यही गलती होता है। तो आपको इस पर ध्यान देना है कि समीकरण 2 में किससे गुना कर रहे हैं, 1 में किससे गुना कर रहे हैं। यही छोटी छोटी बात तो एग्जाम में प्रेशराइज करता है। अगर आप पहले से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होएगा। तो अभी देखते रहिए, बाद में बनाइएगा, बहुत सारे और बाकी ऑथर के बुक्स भी बनाइएगा। तो 15 दूना 30 हो गया। और चूंकि देखिए इसका चिन्ह प्लस इसका माइनस, अगर आप जैसे ही जोड़ोगे तो 14 भी प्लस में 14 भी माइनस में कट जाएगा। अब 49 और 16 को आप जोड़ लोगे तो 9 6 15 और 4 1 5 1 6 65 u हुआ, और ये 30 और 35 भी जुट करके 65 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप u का मान निकालोगे तो 65, ये 65 इधर जाके भागा में आ जाएगा, 65 बटा 65 कट के 1 हो गया, यानी u बराबर हुआ 1। अब u बराबर 1 आप समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 किसी में रख लो, तो मैं 2 में रख लेता हूं। u बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा? u बराबर 1 रख रहे हैं समीकरण 2 में, ठीक है। तो हम 8 गुना u मतलब 1 प्लस 7 भी बराबर 15। ध्यान रखिएगा u के जगह पे हमने बस 1 रखा है, बाकी जो जैसा था बिल्कुल वैसे छोड़ दिया, ठीक है। तो 8 को 1 से गुना कीजिएगा तो 8 ही होगा, प्लस 7 भी बराबर 15 हो गया। अब यहां से अगर आप 7 भी को रहने दो, क्योंकि आपको तो भी चाहिए, तो भी के अलावा जो भी है सबको दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। तो 8 पहले प्लस माइनस वाला को भेजते हैं, 7 तो भी से गुना में तो बाद में भेजेंगे उसको। 8 को भेजिए, क्या मिलेगा? 15 प्लस 8 है ना, यहां देखिए प्लस चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस होता है, उधर जाके -8 हो गया, ठीक है, सही है ना। अब देखिए 7 भी बराबर 15 में से 8 गया तो 7, अगर यहां से भी निकालोगे तो 7 बट्टे 7, ये भी कितना हो गया? 1, यानी भी का मान भी आपको कितना मिल गया जी? 1। u भी 1, भी 1, समझ रहे हैं। तो आगे क्या किया जाए? हमको u और v हमारा आंसर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा लास्ट में यही गलती हो जाता है हमसे, क्या कि u और v हम भूल जाते कि ये हमने माना है। क्वेश्चन में u और v नहीं दिया, क्वेश्चन में तो x और y है, तो आपको उसका मान निकालना पड़ेगा ना। तो आगे क्या ध्यान रखना, देखिए हमने 1 बटा y को u माना है, तो लिखेंगे अब यहां से ध्यान रखिएगा, मैं 1 बटा y बराबर u माना हूं, तो मैं लिखूंगा 1 बटा y बराबर u का मान कितना है? देखिए 1, तो बराबर 1 रखे, नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब जैसे उल्टाइएगा तो ये y बट्टा 1 y हो गया, 1 बट्टा 1 1 हो गया। और क्या है? पुनः 1 बट्टा x जो है आपका वो भी है, और 1 बट्टा x बराबर भी आपका 1 ही है। यहाँ भी कुछ नीचे 1 दे सकते हैं, 1 को हम 1 बटा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर उलट दीजिए, इधर भी उलट दीजिए, तो x बराबर भी कितना मिल गया? 1। इसीलिए x बराबर 1 तथा y बराबर 1 इज योर आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में तो आ ही होगा, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत मुश्किल है, सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम तो सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सॉल्व कर दे, वरना तो इसको बताना जरूरी नहीं होता। इनमें से इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 2 है बिल्कुल इसी टाइप का है, बस उसमें थोड़ा सा यही पॉइंट है कि ये जो एक्स वाई आ गया है ना, इसको हम क्या किए पहले, बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि हमने दोनों पर बांट दिया लघुत्तम में, फिर वो एक्स एक्स कट के फिर ये बना, और ये वाला तो बिल्कुल समीकरण क्वेश्चन 1 नंबर 1 जैसा था, बिल्कुल जैसा वैसा ही है। तो आप समझे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।